बंगाल में सियासत की जंग। তোমার সারা গায়ে ময়লা লেগে আছে, সারা গায়ে ময়লা লেগে আছে। নোটবন্দির টাকা গেল কোথায়? নরেন্দ্র মোदी জবাব দাও। चलेगा दीदी का जादू। কোল ইন্ডিয়া বিক্রি হচ্ছে কেন? নরেন্দ্র মোदी জবাব দাও। রেল বিক্রি হচ্ছে কেন? নরেন্দ্র মোदी জবাব দাও। या चलेगी मोदी लहर। ময়লা মোচা বলছে মোদি মোদি বলছে, যুব মোচা বলছে মোদি মোদি বলছে, ভাই বোনেরা বলছে মোদি মোদি বলছে। अब की बार किसका बंगाल? पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव के पहले बंगाल चुनावी रंग में पूरी तरह से बन चुका है। बीजेपी के लिए बंगाल में सरकार बनाना जहां अब नाक का सवाल बन चुका है, वहीं टीएमसी के लिए भी उसकी साख दांव पर लग चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि मोदी का करिश्मा कमाल दिखाएगा या ममता का जुझारू रवैया जादू चलाएगा। जमीनी हकीकत क्या है और कौन सी पार्टी कितने पानी में है, वो आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। हालांकि तारीखों के ऐलान से पहले ही टीएमसी और बीजेपी के बीच जबरदस्त रस्साकशी देखने को मिल रही थी, पर अब दोनों पार्टियां इन चुनावों में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। क्या है बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की स्थिति? बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि 2011 में और 2016 के पिछले विधानसभा चुनावों में उसने जीत हासिल की थी। 2011 में 294 सीटों में से टीएमसी ने 184 सीटें हासिल की थी, तो वहीं कांग्रेस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की। उस दौरान बीजेपी शून्य पर ही सिमट कर रह गई थी। वहीं 2016 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 294 में से 211 सीटों पर जीत मिली। कांग्रेस ने 44 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। वहीं सीपीएम ने 26 सीटें जीती और बीजेपी ने भी उस दौरान अपना खाता जरूर खोला और 3 सीटें जीती। पर पश्चिम बंगाल में राजनीतिक रंग बदले 2016 के बाद, जब 2019 में लोकसभा चुनावों में बीजेपी को पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 18 सीटों पर जीत हासिल हुई और वोट परसेंट भी 40% से ज्यादा रहा। हिंदुत्व के उभार से बीजेपी को उम्मीदें। आज बीजेपी को उम्मीद है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से पश्चिम बंगाल की राजनीति में उसके स्थानीय नेताओं ने तीखे हिंदुत्व को बढ़ावा दिया, पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत टॉप नेताओं ने दौरे किए, उससे बीजेपी को अभूतपूर्व बढ़त मिली। वहीं टीएमसी की उम्मीदें ममता बनर्जी के जुझारू छवि से बनी है। फिलहाल चुनाव प्रचार जिस तर्ज पर चल रहा है, उससे ये तो साफ है कि जनता का जबरदस्त ध्रुवीकरण होगा। जहां बीजेपी के मुद्दे दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और जय श्री राम के नारे के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी ने भी अपने कठोर सेक्युलर रवैये में नरमी लेकर आई है, जिससे हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो तो टीएमसी के लिए भी थोड़ी बहुत गुंजाइश बनी रही। टीएमसी को अल्पसंख्यकों से उम्मीदें। आज की तारीख में टीएमसी को उम्मीदें हैं अल्पसंख्यकों से। अगर राज्य के 30% अल्पसंख्यक वोटर टीएमसी के साथ हो जाते हैं तो बीजेपी की चुनौती का ठीक से मुकाबला किया जा सकता है। टीएमसी के सूत्र कहते हैं कि बंगाल में यूपी और बिहार से ज्यादा अल्पसंख्यक वोटर हैं, इसलिए बीजेपी को ध्रुवीकरण का वो फायदा नहीं मिल पाएगा जो उसे यूपी में मिला था, बल्कि इसके उलट अगर ध्रुवीकरण हुआ भी तो इसका फायदा भी टीएमसी को ही मिलेगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जो आत्मविश्वास नजर आ रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल बीजेपी का आत्मविश्वास बंगाल के जंगल महल और कूच बिहार इलाकों की वजह से है, क्योंकि लोकसभा चुनावों में ये इलाके बीजेपी के गढ़ बनकर उभरे थे। लेकिन आज की तारीख में पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 200 सीटें उन जिलों से आती हैं जहां बीजेपी की ताकत कुछ खास नहीं है। हालांकि बीजेपी को दल बदलने वाले नेताओं से भी काफी उम्मीदें हैं, जैसे मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, लक्ष्मी रतन शुक्ला, जिसके बाद ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा
कि ये लोग बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होते हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जो जादू दिखाया वो क्या विधानसभा चुनाव में भी कायम रहेगा? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।